Let's see the question. A piece of aluminium weighing 2.7 gram is heated with 75 ml of H2SO4 जिसकी specific gravity हमें given है 1.2. ठीक है. It contains 25% H2SO4 by mass. After the metal is completely dissolved, the solution is diluted to 400 ml. हमने क्या करा है, एक एल्यूमिनियम का पीस लिया है which is 2.7 ग्राम, इसको हीट करा है H2SO4 के सॉल्यूशन के साथ. सॉल्यूशन की हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है. ठीक है, 25% H2SO4 बाय मास का सॉल्यूशन है. अब मेटल जब पूरा डिसॉल्व हो गया तो हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, फाइनल वॉल्यूम 400 ml तक. We need to find what is the molarity of the free H2SO4, मतलब जो unreacted H2SO4 है उसका कितना अमाउंट है in the resulting solution, और फाइनल आंसर को 10 से मल्टीप्लाई करके देना है. तो सबसे पहले चलो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज है दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट मोलारिटी. ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कह सकते हैं. इन जनरल we are dealing with concentration terms. सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं. रिएक्शन इज एल्यूमिनियम प्लस H2SO4. Al plus H2SO4 gives us Al2SO4 thrice प्लस H2. आपको पता है जब भी कोई मेटल एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, सो इट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस अलोंग विद द सॉल्ट ऑफ द मेटल. अब इसको अगर बैलेंस कर ले हम, दिस इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स. ठीक है, दिस विल बी ट्वाइस एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स. ठीक है, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई. अब 75 ml H2SO4 है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है और 25% H2SO4 बाय मास है. तो अगर 25% H2SO4 है हमारे पास बाय मास, तो यहां से हम बोल सकते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारे पास 25 ग्राम H2SO4 है. ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम H2SO4 है. टोटल सॉल्यूशन की वॉल्यूम 75 ml. स्पेसिफिक ग्रेविटी रेफर्स टू डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर. ठीक है, तो अब हमारे पास डेंसिटी वी नो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी इज 1.2, मास इज 100 एंड वॉल्यूम वी हैव टू कैलकुलेट. तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 83.33 ml. अब यहां से हमें पता चल गया चिल्ड्रन कि इस 83.33 ml सॉल्यूशन में जो मास ऑफ H2SO4 है दैट इज 25 ग्राम. 25 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट. बट हमने जो अमाउंट लिया है वो कितना लिया है, 75 ml. तो 75 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना H2SO4 प्रेजेंट होगा, दैट वुड बी 25 अपॉन 83.33 इनटू 75. इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 22.5 ग्राम ऑफ H2SO4. ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो सॉल्यूशन हमने यूज किया उसमें कितना अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट था. अब इससे हम मोल्स कैलकुलेट कर लें. हमें बताया 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो अगर मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर लूं या फिर आप मास की टर्म्स में भी डील कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू दिस आपको ये पता है चिल्ड्रन, H2SO4 के 98 इंटू 3 ग्राम के लिए, 98 इंटू 3 ग्राम ऑफ H2SO4 is requiring 2 into 27 gram of aluminium. ठीक है, 2 into 27 gram of aluminium. तो यहां से हम देख लेते हैं 22.5 ग्राम ऑफ H2SO4 को एल्यूमिनियम कितना रिक्वायर्ड होगा, 2 into 27 अपॉन 98 into 3
ओके, इनटू 22.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑन सॉल्विंग हम यहां से देख रहे हैं एल्यूमिनियम एक्चुअली में 2.7 है, बट यहां पे जो एल्यूमिनियम हमारे पास आ रहा है दैट इज लेस, सो दैट मींस एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग, एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रीएजेंट। क्या आ गया लिमिटिंग रीएजेंट हमारे पास यहाँ पे? एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रीएजेंट इन दिस केस। ठीक है, एल्यूमिनियम हमारे पास यहाँ पे लिमिटिंग रीएजेंट आ गया। तो जब एल्यूमिनियम लिमिटिंग रीएजेंट आ गया, अब हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा और कितना H2SO4 फ्री रहेगा। तो चिल्ड्रन यहाँ पे हमने देख लिया कि एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है तो वही प्रोडक्ट भी डिटरमिन करेगा। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं 2 into 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद 3 into 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास है 2 into 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद 3 into 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बट क्वेश्चन में हमें एल्यूमिनियम गिवन कितना है? 2.7 ग्राम। तो 2.7 ग्राम ऑफ Al is going to react with 3 into 98 divided by 2 into 27 into 2.7 ग्राम of H2SO4। ठीक है, इतना H2SO4 is going to be reacted, इतना H2SO4 क्या हो रहा है? रिएक्ट कर रहा है। तो जब ये रिएक्ट करेगा, एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है ये अमाउंट हमारे पास। तो दिस इज गोइंग टू बी 49। ठीक है, तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 14.7 ग्राम, 14.7 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जितना रिएक्ट हुआ। दिस इज द रिएक्टेड अमाउंट। तो अनरिएक्टेड H2SO4 कितना आ गया? क्योंकि मोलारिटी तो उसी की चाहिए थी। अनरिएक्टेड H2SO4 वुड बी जो टोटल अमाउंट था विच इज 22.5 ग्राम। ठीक है, 22.5 ग्राम माइनस 14.7 ग्राम, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 7.8 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, ये 7.8 ग्राम H2SO4 आ गया। अब मोलारिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड H2SO4 is equal to how much? 7.8 अपॉन, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास विच इज 98। तो ये हमारे पास अनरिएक्टेड H2SO4 के मोल्स आ गए। टोटल वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 400 ml। तो अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोलारिटी इज इक्वल टू, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए 7.8 डिवाइडेड बाय 98 मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 400, बट ये ml में है, सो लेट्स डिवाइड दिस बाय 1000। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे द आंसर विल कम आउट टू बी 2 मोलर। अब हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया यहां से? 2 मोलर।